हाय एवरीवन, आपका रस्मी ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो रस्मी ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपना हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 6, 4, 8। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 4, डी 8। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं अतिशयोक्ति, बी वक्रोक्ति, सी असंगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार के 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रोक्ति, यह एक अर्थालंकार है। प्रश्न नंबर 4 है, वीर रस का स्थायी भाव है। हमारे ऑप्शंस है उत्साह, निर्वेद, क्रोध, हास्य। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी में कौन सा काल है? यदि वर्षा होगी तो यहाँ होगी है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी हेतु मत भूतकाल। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए या, बी वह, सी जो सो, डी मैं या हम। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं और हम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम आते हैं, मध्यम में मैं तुम, मध्यम में मैं और तुम, अन्य में या वह, या हो गया वह हो गया, ये अन्य में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारे ऑप्शंस हैं कुछ प्रश्न कठिन है, यह आम का पेड़ है, क्या तुम्हें पता है, तुम अपनी किताब पढ़ो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है जिसमें कुछ कोई ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ हमारा अनिश्चयवाचक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न कठिन है, यह निश्चित नहीं है कितने क्या, तो यहाँ कुछ है, तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8 है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 2, बी 5, सी 1, डी 4। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए थोड़ा पानी, बी
2 किलो बेसन, सी अधिक परिश्रम, डी सब कुछ। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलो बेसन। यहाँ परिमाण और निश्चय दोनों आ जाते हैं, निश्चय में 2 आ जाते हैं और परिमाण में किलो। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तुम कल जाओगे, ऑप्शन नंबर बी, अंदर जाकर बैठ जाओ, ऑप्शन नंबर सी, कनिका यहाँ चल रही है, डी है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम कल जाओगी। इसमें काल की बात हुई है, बाकी सब में स्थान की। प्रश्न नंबर 11 है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? हमारे ऑप्शंस हैं सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य में। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूत में। ने का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। प्रश्न नंबर 12 है, परिसर्ग के सहायक शब्द हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, बी है जो शब्दों के मध्य में आते हैं, सी है जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, डी है जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अपादान, बी करण, सी संप्रदान, डी कर्ता। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। जहाँ देने लेने की बात हो वहाँ संप्रदान होता है। प्रश्न नंबर 14 है, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी, किसने? उसने, यहाँ किसी कर्ता की बात हो रही है तो यहाँ कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 15 है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? हमारे ऑप्शंस हैं विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रधान है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 17 है, दीपक द्वारा आम खाया जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृत्यवाच्य, डी सरलवाच्य। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। दीपक के द्वारा जहाँ आ जाए वहाँ कर्म होता है। प्रश्न नंबर 18 है, वाच्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं क्रिया का रूपांतरण, बी कर्ता का रूपांतरण, सी कर्म का रूपांतरण, डी सभी सही हैं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा वाच्य क्रिया का रूपांतरण है।
हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए मार्तंड, बी भास्कर, सी रवि, डी अनल। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनल। प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो इसमें शब्द दिए गए 20 का हमें पर्यायवाची देखना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है रात्रि, बी है गरल, सी है गर्भ, डी है गहरा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरल। 20 का पर्यायवाची गरल है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो हमने किए हिंदी व्याकरण से। ये आपको हिंदी की तैयारी करने में BPSC 4.0 में बहुत हेल्प करेगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये क्लासेस डेली शाम को 7 बजे तक एक क्लास ज़रूर दिन भर में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं।